क्योंकि सरकार लुटेरी सरकार है, लूट के देश को बर्बाद करने वाली और लुटेरों के साथ खड़ी हुई सरकार है। भाजपा सरकार तो इस कदर बेईमान सरकार, कर्मचारियों का, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको जो महंगाई भत्ता देना उससे 2 गुना आप माफ कर सकते हो। रिजर्व बैंक माफ कर रहा है, और वो भी चोरों का, लुटेरों का, डकैतों का, जिन्होंने इस देश को लूट लिया, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, लूट के विदेशों में बैठे हैं, सरकार की जिनके साथ में साठगांठ है, उन लोगों का माफ कर दिया। तो क्या आप सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो हैं, जो केंद्रीय सरकार के हैं, जो पेंशनर हैं, उनका महंगाई भत्ता नहीं दे सकते? सरकार बिल्कुल दे सकती है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार की नीयत है कि ये लोग मरे तो मर जाएं। और आप देखें ना, वहां पे मध्य प्रदेश में जो चल रहा है कि जो किसान अपना गेहूं लेकर मंडी में आ रहा है, सरकार उसका गेहूं खरीद रही है, और जो बैंकों का कर्जा है वो कर्जा काटने के बाद उनको पैसा दे रही है। एक व्यक्ति का करीब 36,000 का गेहूं बिका, उसका 36,000 कुछ का, उसका जो पैसा था 638 रुपए उसे दिए, काट के 638 दिया, 636, बाकी सारा उन्होंने कर्जा काट लिया। और ये उस सब के बावजूद है कि जब कमलनाथ सरकार उन किसानों का कर्जा माफ कर चुकी थी, बैंकों ने एडमिट कर लिया था और कर्जा माफी का बैंकों ने सर्टिफिकेट दे दिया था। आज बैंक उस सर्टिफिकेट को मानने को तैयार नहीं है, तो आप किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंक रहे हूं। आज फिर इस बात को कहता हूं कि बीजेपी की जो वर्तमान सरकार है, ये न केवल खुद इसने जो है देश को बर्बाद कर दिया, बल्कि देश के पैसे को जो लूट कर विदेशों में चले गए हैं उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया है। और बहुत साफ है, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इनकी मिली हुई साठगांठ है, मिली भगत है। कहीं ना कहीं जो भी कुछ ये कर रहे हैं, सब कुछ मिल बांट कर ही, मिल बैठ कर ही सब लोग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। क्या नीरव मोदी हो, क्या मेहुल चौकसी हो, क्या विजय माल्या हो, कोई भी हो, सारे के सारे आपस में मिले जुले हैं। जो आप बात कर रहे हैं, ये अभी रिजर्व बैंक ने 2-3 दिन पहले 68,660 करोड़ रुपए इन 50 जो सबसे बड़े कर्जदार हैं, लुटेरे हैं, जिन्होंने बैंक का पैसा जो है, जो पब्लिक का पैसा है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिनको कितने ही बैंकों को चुना जिन्होंने लगाया, और हजारों करोड़ रुपए लूट के विदेशों में जाके बैठे हैं, वो 50 लोग, जिनमें सबसे ऊपर मेहुल चौकसी और नीरव मोदी की जो कंपनी है उनका नाम है, और उसमें विजय माल्या भी है। और उसमें जो है एक कंपनी जिसको दिवालिया घोषित करने के बाद NCLT जो नेशनल कमीशन फॉर उसके लिए बनाया गया है दिवालियापन के लिए, उस कमीशन से जो खरीदी नीलामी में उस कंपनी को रामदेव ने खरीदा है, उसका भी तकरीबन 2.5 से 3 हजार करोड़ के लगभग उसका भी माफ किया गया है। तो ये सारे के सारे हैं, सब लोग मिले हुए हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनका एक ही मकसद है, देश को लूट के खाए जाओ। आप देखें, बड़े दुख की बात है कि इतने समय से कोरोना का चल रहा, आज 38 दिन हो गए कोरोना को, लॉकडाउन में पूरे देश को 38 दिन हो गए, और इतनी गंभीर न्यूज निकल कर आ रही हैं कि पूरे परिवार को भुखमरी की वजह से उसको जो सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली, बच्चों को मार दिया, फिर अपनी आत्महत्या कर ली। कितने ही लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग इस भुखमरी से मर रहे हैं, जो आज की तारीख में इस लॉकडाउन के वजह से, इस कोरोना की वजह से चल रही है। तो क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा, और बड़े बड़े उद्योगपतियों का वो कर्जा माफ करे जा रही है, और देश में जनता भूखी मर रही है? सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है। सरकार के तरफ से देश की जनता मरती है, मर जाए, वो देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए ये जनता नहीं है, ये सरकार नहीं है। ये सरकार चंद उद्योगपतियों के लिए है, तभी तो उनका 68,660 करोड़ रुपए माफ कर दिया। एक अभी कल एक इंटरव्यू आया है जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी और रघुराम राजन जो अर्थशास्त्री हैं और पूर्व रिजर्व बैंक के जो है पूर्व गवर्नर हैं, उन दोनों की वार्तालाप हुई। उसमें एक सवाल में पूछा कि आखिर इस समय में गरीबों की मदद के लिए कितना पैसा चाहिए, राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा, तो रघुराम राजन जी ने बताया कि लगभग 65,000 करोड़ रुपए इस समय चाहिए जो मदद के लिए, और यह हो सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि यह हो सकता है
देश की जो जीडीपी है वो 200 लाख करोड़ की है, और ये जो 65,000 करोड़ है मुश्किल से 0.4% के आसपास या 0.45% के आसपास ये पैसा बनता है। सरकार ये दे सकती है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया है। जो सरकार ये ढोल पीट रही है कि 1,70,000 करोड़ रुपए का गरीबों की मदद के लिए जो पैकेज दिया है वो कुछ नहीं है। वो जो पैसा है वो उसमें किसानों के किसान सम्मान निधि का जो पैसा वो मिलना ही था, उसको पहले देने की बात, और जो है अभी आप देखें कितने ही किसानों के पास पहुंचा नहीं है। और उसमें भी जो 12.5 करोड़ किसान हैं सरकार के अनुसार से, और लगभग 8.5-9 करोड़ के लगभग इस किसान सम्मान निधि के उसमें जो है रजिस्टर हुए हैं, और अगर उनको भी पहुंचाया जाए तो तकरीबन 17,000 करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन सरकार की वेबसाइट पर जाके देखो करीब ऐसे 7.5 या 8,000 करोड़ रुपया ही उसमें सरकार ने वो कर रखा, तो किसानों को कहां मिलेगा? सो जो है ये कुछ नहीं है, केवल किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को मारने वाली सरकार है। आप ऐसे समय में देखिए जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कि उन्हें सीधी मदद की जाए, कम से कम 10-10 हजार रुपए उनके सबके अकाउंट में, खाते में सीधे डाले जाएं। जो हमारे पास में लाखों टन अनाज जो गोदामों में है, एफसीआई के गोदामों में है, वो क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? सिर्फ ढोल पीट रही है सरकार, सिर्फ ढोल पीट रही है, कह रही है, लेकिन अभी तक गरीबों को अनाज नहीं पहुंचा। हर रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हजारों लोग राशन के लिए लाइन में खड़े हैं, हजारों लोग गले के इंतजार में खड़े हैं, पर किसी को राशन नहीं है। तो कहां जा रहा है सरकार? अगर ये दे रही है तो ये जा कहां रहा है? सरकार ने पीएम केयर फंड बना के लोगों से पैसे मांगने की गुजारिश की है, लेकिन वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ करे जा रहे हैं। नहीं, एक तरह से अगर आप कह दें तो बहुत ये मतलब दूसरे तरीके से उद्योगपतियों द्वारा अपने आप को बचाए रखने के लिए ये यूं कहो कि जो उद्योगपति 15 लाख करोड़ का पैकेज सरकार से मांग रहे हैं, उद्योगपति जो इस समय मांग रहे हैं सरकार के सामने, उन्होंने डिमांड जो सरकार से कह रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि वे सरकार हमारी लगभग 15 लाख करोड़ की मदद की बात कर रहे हैं उद्योगपति, तो उसी के लिए पैसा दिया जा रहा है। और काहे के लिए पैसा दिया जा रहा है? ये जो पैसा दिया जा रहा है पीएम केयर फंड में, कहां जा रहा है ये पैसा? पहले हफ्ते में तो पता लगी कि लगभग जो है 8,000 करोड़ के लगभग उसमें पैसा जमा हो गया। उसके बाद 1-1.25 महीना हो गया, कोई न्यूज नहीं है 1 महीने की कि उसमें कितना पैसा जमा हुआ है। और वो पैसा जमा हुआ है तो पीएम केयर फंड में जो कोरोना के लिए बनाया गया है, वो पैसा अभी तक कहां गया है, किसको दिया गया है, किस राज्य को दिया है, किस राज्य को नहीं दिया, केंद्र की तरफ से किस विषय में मदद हुई है? कहीं कुछ नहीं है। जो भारत में सरकारी नौकरी पर जो लोग हैं, सरकार उनके पैसे में भी कटौती कर रही है और पीएम केयर फंड में ट्रांसफर करने की भी बात कर रही है। नहीं, देखिए तो बहुत दुख की बात यह है कि सरकार ने कर क्या दिया कि जो एमपीज को फंड मिलता था 5 करोड़ रुपए साल का उनके अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में लगाने के लिए, उसको ट्रांसफर कर दिया कि अगले 2 साल तक वो फंड नहीं जाएगा। इसके अलावा जो इनको वो 4% डीए बढ़ाया था, इनका जो महंगाई भत्ता बढ़ाया था, वो सरकार ने सस्पेंड कर दिया। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि जो उनको जो सांसद हैं उनको अपने क्षेत्र में जाने के लिए 40,000 जो भत्ता है पर मंथ, 45,000 रुपए पर मंथ भत्ता जो है देने की बात, जो उसके लिए नोटिफिकेशन निकाला सरकार ने। और जो लोग हैं जो तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख के लगभग है, यानी 54 लाख के लगभग तो जो सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख के लगभग शायद पेंशनर्स आ रहे हैं, तो मतलब टोटल मिला के 1 करोड़ 14 लाख हैं जिनका जो पैसा बनता है मात्र 37,500 करोड़ रुपया बनता है। इनका जो महंगाई भत्ता 4% का बढ़ाया था, जिसकी सरकार ने घोषणा की थी और अब जिसको मना कर दिया है, और जिसको जो पीएम केयर फंड में जो है ये डालने की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर। जब तुम एक तरफ 68,660 करोड़ रुपए, 68,660 करोड़ रुपए, यानी जो सरकारी कर्मचारियों का, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको जो महंगाई भत्ता देना उससे 2 गुना आप माफ कर सकते हो। रिजर्व बैंक माफ कर रहा है, और वो भी चोरों का, लुटेरों का, डकैतों का, जिन्होंने इस देश को लूट लिया, जिन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया, लूट के विदेशों में बैठे हैं, सरकार की जिनके साथ में साठगांठ है, उन लोगों को माफ कर दिया। तो क्या आप सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो हैं, जो केंद्रीय सरकार के हैं, जो पेंशनर हैं, उनका महंगाई भत्ता नहीं दे सकते? सरकार बिल्कुल दे सकती है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। सरकार की नीयत है कि ये लोग मरे तो मर जाएं। आप केवल इतना ही नहीं,
ये तो एक तरफ है कि 68,660 करोड़ रुपए उन्होंने माफ कर दिया। इसके अलावा पिछले 5.5 साल में 2014 से लेकर 2019 तक सरकार ने 6,66,000 करोड़ रुपए, आप फिगर में बता रहा हूं आपको, 6,66,000 करोड़ रुपए, यानी जो अब 68,000 करोड़ है इससे कई ज्यादा, कई गुना ज्यादा, 11 गुना ज्यादा, तो 10 गुना ज्यादा, 6,66,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगों का कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ। और इसके अलावा उन्हें जो छूट देती रही है सरकार, वो हर साल 6 लाख करोड़ की उनको जो छूट देती रही है टैक्स में, जो लगातार चला, और ये सिलसिला 2014 से लगातार चला। सरकार एक बात और बात कर रही है, वर्तमान मोदी सरकार जो बात करी, मैं एक बात कहूं उसके बाद आप पूछें कि ये जो सरकार है ये कह रही है कि ये तो पिछली ही सरकार का किया धरा है। तो सरकार ने क्या अभी तक जो है बार बार कहती है कि पिछली सरकार का किया, पिछली सरकार का किया, क्या कोई आंकड़े देश के सामने रखे हैं कि पिछली सरकार ने ये किया, पिछली सरकार के समय में इतना है, इतना, और उसका ही कर्जा बढ़ता चला गया। हमने बिल्कुल उनको जो है इंडस्ट्रीज को, जो बड़े बड़े उद्योगपति उनको हमने कोई कर्जा नहीं दिया, ये पिछली सरकारों का था, और ये जो माफ किया है ये पिछली सरकारों का था, हमारा कुछ नहीं। क्या आंकड़े दिए? नहीं दिए, क्योंकि सरकार लुटेरी सरकार है, लूट के देश को बर्बाद करने वाली और लुटेरों के साथ खड़ी हुई सरकार है। अगर आप लूट रहे हैं और लुटेरों के साथ में खड़े, बात एक ही है, और ये सरकार लुटेरों के साथ में खड़ी है। 6,66,000 करोड़ वो, 68,660 करोड़ ये माफ कर दिया, और इसके बावजूद आज की तारीख में 11 लाख करोड़ से ज्यादा जो वो एनपीए है वो, और वो भी उसमें 80% यही बड़े बड़े उद्योगपति हैं। तो कोरोना की आड़ में सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है, उनका कर्जा माफ कर दिया उद्योगपतियों को, तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल यही बात है, न केवल किसानों का पूरा कर्जा माफ करना चाहिए सरकार को। 1 मिनट जरा सोचे हुए भी, 1 मिनट गंवाए हुए भी किसानों का। और केवल यही नहीं है, भाजपा सरकार तो इस कदर बेईमान सरकार है, आप देखें ना वहां पे मध्य प्रदेश में जो चल रहा है कि जो किसान अपना गेहूं लेकर मंडी में आ रहा है, सरकार उसका गेहूं खरीद रही है, और जो बैंकों का कर्जा है वो कर्जा काटने के बाद उनको पैसा दे रही है। एक व्यक्ति का करीब 36,000 का गेहूं बिका, उसका 36,000 कुछ का, उसका जो पैसा था 638 रुपए उसे दिए, काट के 638 दिए, 636, बाकी सारा उन्होंने कर्जा काट लिया। और ये उस सब के बावजूद है कि जब कमलनाथ सरकार उन किसानों का कर्जा माफ कर चुकी थी, बैंकों ने एडमिट कर लिया था और कर्जा माफी का बैंकों ने सर्टिफिकेट दे दिया था, आज बैंक उस सर्टिफिकेट को मानने को तैयार नहीं है। तो आप किसानों की पीठ में छुरा नहीं भोंक रहे हैं? क्या किसानों के साथ इससे बड़ा कोई धोखा हो सकता है? पहले ही किसान कोरोना की मार से बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो सब्जी वाले किसान है, जो फल वाले किसान है, सब्जियां, टमाटर की सब्जी हो, आज मैंने एक वीडियो देखा उत्तर प्रदेश का ये है, उसमें जो है बाराबंकी का है, मूली की इतनी शानदार फसल, और किसान जब जो 6-7 रुपए कम से कम मिलना चाहिए, 2 रुपए किलो उसे मूली का दाम नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली उसने अपनी खेती पे फड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। ये हालत है किसानों की। टमाटर की फसल बर्बाद होगी, शिमला मिर्च की फसल बर्बाद होगी, प्याज की फसल बर्बाद होगी, सारे किसान बर्बादी के कगार पर हैं। दूध उद्योग के जो दूध वाले किसान हैं वो उस पर बर्बादी पे हैं, उनका कर्जा माफ नहीं कर सकते, लेकिन जो ये हैं इनका माफ कर देंगे। जो बड़े बड़े लुटेरे हैं, जो बैठे हैं लुटेरे, और क्यों हैं? क्योंकि इन सबने सरकार को पैसा दिया है। पीएम केयर फंड में भी कहां से पैसा आ रहा है? कौन है पीएम केयर फंड में पैसा देने वाले? जो उद्योगपति दे रहे हैं, क्या वैसे ही दे रहे हैं? कहीं ना कहीं उद्योगपति, और वो किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि 1000 करोड़ में देते हैं, लाखों करोड़ में उद्योगपति फायदा उठाते हैं। तो सरकार उन लूट वालों के साथ में है। जब जरा सा 65,000 करोड़ रुपए जो रघुराम राजन कह रहे हैं, 0.4 यानी 0.45% ही बैठता है जीडीपी का। हमारी 200 लाख करोड़ की जो जीडीपी है उसका इतना ही बैठता है, उसे देने को तैयार नहीं है। उतना तक सरकार खर्च नहीं कर रही, लेकिन लुटेरों को दे रही। और केवल यही चीज नहीं है, एक और बड़ी जबरदस्त बात जो है अभी हो रही है। केवल सरकारी कर्मचारियों का नहीं माना, ये इस तरह से जो है किसानों का हक मार लिया। और जो पेट्रोल पे है, आप देखिए पेट्रोल के दाम, जो क्रूड ऑयल है उसके दाम आज की तारीख में दुनिया में सबसे निम्न स्तर पर हैं। लेकिन अभी इन्होंने कोरोना के लिए सेस लगाया है, सरकार ने
6 रुपए सेस लगाया है, नहीं 7 रुपए शायद 6 या 7 रुपए लगाया है पेट्रोल पर और 6 या 5 रुपए लगाया है डीजल पर। ये सेस लगा दिया, यानी जहां घटाना चाहिए आप उस घटाने के बजाय पेट्रोल पे डीजल पे लगातार पैसे बढ़ा रहे हैं आप। ये जो सरकार की नीति है, तो ये मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि लूट की नीति है। और इस कोरोना की आड़ में सरकार इस देश को जो है लूटने पर तुली है, चाहे पीएम केयर फंड हो, चाहे इनका कर्जा माफी हो, चाहे कुछ हो, लेकिन लोगों को कोई लाभ नहीं है। सिर्फ सरकार कह रही है, आके मुख्यमंत्रियों से बात कर ली, ये गाइडलाइन कर दी, दे क्या रही है? कुछ नहीं। लोगों तक राशन पहुंचा नहीं पहुंचा इसकी कुछ पता नहीं। कहीं भी कुछ काम ऐसा जो कोरोना के समय में किसानों को, मजदूरों को, गरीबों की मदद के लिए, उनके खाने के लिए, रोजी रोटी के इंतजाम हो, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम जो भी